जेई के अंदर केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब की प्लेलिस्ट आपको चैप्टर वाइज यहाँ मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट को खोलो चैप्टर वाइज और सबका रिवीजन कर डालो। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर रहे हैं जो कि जेई मैन 2024 4 अप्रैल शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। क्वेश्चन पढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तो आप जानते ही हैं। आपको पता है यार, जब भी एटॉमिक स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं अलग अलग काफ़ी थ्योरी पढ़ते हैं। रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, डाल्टन्स मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन मॉडल, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। और उसमें आप सबसे पहले जो हेडिंग लगाते हो ना, एक सिंपल जो एटम के बारे में टीचर बताना स्टार्ट करता है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताता है। यही वो थ्योरी है जिसको फर्स्ट टाइम ये आई थी एटम के बारे में, है ना, साइंटिफिकली एटम के बारे में जिसने पहली बार बताया था वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है ना। जैसे आप पढ़ते हो एटम स्फेरिकल होता है, हार्ड होता है ना, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स के कंबाइन होने से बनते हैं। तो पढ़ते हैं, चलो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। All the atoms of a given element have identical properties including identical mass। बिल्कुल, उस टाइम तक आइसोटॉप्स का कुछ पता ही नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम यही थ्योरी आई थी ना, 1807 के अंदर आई थी लगभग ही। तो ये बात इसकी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने को क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। ये अपना आंसर तो नहीं होगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। बिल्कुल, हर एक मैटर के अंदर इंडिविजुअल एटम्स होते हैं। इनविजिबल होने चाहिए, है ना, इंडिविजुअल नहीं, इनविजिबल। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। और फोर्थ स्टेटमेंट आपका, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। बिल्कुल, केमिकल रिएक्शंस जिसे कि अपन बोलते हैं चेंज, कोई भी चेंज होता है जिसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, उसमें क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट थर्ड जो है ना वो इनकरेक्ट है, लेकिन पढ़ने से ये लगेगा कि ये सही है। जैसे कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन एनी रेशियो। बिल्कुल, आप बोलोगे सर कंपाउंड जो फॉर्म होता है तो एटम्स के सिंपल रेशियो में ही तो होता है। नहीं, यहाँ पे एक वर्ड है, ध्यान से देखो, एनी। एनी रेशियो, कोई भी रेशियो नहीं होगा, एक फिक्स रेशियो ही होगा। तो इस एनी वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है ना। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके।